ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, आपकी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निःशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक निःशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो कथे स्वस्थ तन स्वस्थ मन। अब एकर बर हमला बढ़िया खान पान करेल पड़थे। संगवारी हो दार चाउर रोटी साग भाजी हमर रोज खाथन। और ख़ास करके यदि शाकाहारी मनखे के बात करन संगवारी हो तो वो मन ला शारीरिक और मानसिक विकास करे बर प्रोटीन के मात्रा मिलथे दाल से। संगवारी हो हमर भारत देश ला कृषि प्रधान देश कहे जाथे। अलग अलग फसल के हमन बहुत बड़े रकबा में खेती करथन, लेकिन कई ठन फसल है जेकर उत्पादन हमन ज़्यादा नहीं कर पावन, कहीं न कहीं हमन पाछू हन। संगवारी हो मैं प्रोटीन के बात करे हूँ तो आप मन सुन डरे हो, जान डरे हो कि दाल के बात करत हूँ। तो दाल में प्रोटीन हमला मिलथे, लेकिन भारत हा अभी हमन बहुत पाछू हन, आयात करे ले पड़थे संगवारी हो। तो किस्म किस्म के योजना चलत है सरकार कोती ले, जेमें आप मन आत्मनिर्भर बन के एक नया योजना के संग जुड़ के आत्मनिर्भर बन सकत हो और किस्म किस्म के खेती किसानी कर सकत हो। संगवारी हो दलहन के खेती में आप मन कैसे बेच सकत हो, समर्थन मूल्य कैसे रही, ये सब बात के जानकारी आज देबो। आज हमार विषय है आत्मनिर्भर दलहन मिशन। अब ये मिशन में कैसे आप मन जुड़ सकत हो, आप मन हमार टोल फ्री नंबर जेमें टीवी में आप मन की स्क्रीन में दिखथे 1800-233-9418 एमें आप मन फोन लगाओ। और आज के आप मन पर जवाब देबर हमर तीर स्टूडियो में आए हवे नाफाड छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख श्री संजय कुमार सिंह जी। सर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। किसान मन वो नंबर में फ़ोन लगावे तब तक आपसे चर्चा हम करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताओ सर, जिसे हमारा विषय है आज के आत्मनिर्भर दलहन मिशन, तो ये आत्मनिर्भर दलहन मिशन का हरे, एकर उद्देश्य का हरे, किसान मन का समझे इस उद्देश्य से? ऐसा है कि भारतवर्ष में दलहन की फसल का उत्पादन कम होने की वजह से जी सर, और यहाँ की आवश्यकता अधिक होने की वजह से आप जानते हैं कि देश हमारा बहुत विशाल है जी, और सबको प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए मुख्य स्रोत दालें हैं। जी सर, उसके लिए भारत सरकार को दलहन का आयात करना पड़ रहा था। भारत सरकार ने यह तय किया है जी
कि हम एक मिशन चलाएंगे जिसको दलहन मिशन नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ दालों को चिन्हित किया गया है। अच्छा, कौन कौन से? जिसमें अरहर, तुअर और मसूर जी। और इन तीनों दालों को 100% खरीदी करने का सरकार ने निश्चय किया है। अच्छा। और उसके लिए एक मिशन के रूप में राज्य सरकारों को भी साथ लिया गया है। उनका भी कुछ योगदान इसमें रहे जी सर, और इस योजना को फलीभूत ग्राउंड लेवल पर किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकारों को अलग अलग योजनाएं बनाने के लिए निर्देशित किया गया है जी, जिसमें राज्य सरकारें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य भी जो है अपना योगदान दे रहा है। जी सर, आप मन छत्तीसगढ़ राज्य के योगदान के अभी बात करे हो, तो हमारे राज्य में दलहन के फसल थोड़ा सा कमती होते, तो हमारे राज्य के भूमिका में कैसे हुई है मिशन में, आप ये बताओ। दलहन मिशन में छत्तीसगढ़ की भूमिका काफ़ी अहम हो सकती है, क्योंकि पूर्व में आपको जानकारी है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है जी, और मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छे स्तर पर, बड़े स्तर पर दलहन की खेती होती है। और वहाँ आज भी प्रति वर्ष नेफेड के द्वारा बड़े पैमाने पर उसकी खरीद की जाती है। अब उसी का पार्ट होने के बावजूद यहाँ पर दलहन का रकबा घट गया है सर, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में धान की खेती को प्रधानता दी गई है। जी जी। अब धान की खेती को प्रधानता दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इस मिशन के माध्यम से, दलहन मिशन के माध्यम से जी, इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपना कदम उठाना पड़ेगा जी, और तभी जाकर के हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य भी उसमें आत्मनिर्भर बन सकता है। जी, एक हर किसान ला आत्मनिर्भर बनाना है, हमारे बेरोजगार युवक मन ला भी आत्मनिर्भर बनाना है, तो बहुत अच्छा मिशन में चालू हो है। सर, में नाफेड के का भूमिका है ये मिशन में? नाफेड के बारे में मूलतः मैं आपको जानकारी दे दूं कि नेफेड एक सहकारी संस्था है जी, जो कि मल्टी कोऑपरेटिव सर एक किसान के फोन आते, थोड़ा वाला ले लेते हैं। हाँ प्लीज। हेलो हेलो हेलो, कौन बोला था भाई? जय जोहार, राम राम। जय जोहार भाई, कौन बोला था? भागवत निर्मल कर कौरा जेवरा बेमेतरल बोला था जी। बहुत स्वागत है भैया, पूछो क्या पूछना चाहत हो? हम ये कहन कि अधिक मौसम में जी कौन कौन से फसल लिए जाए जी, और फसल एक साथ उगाए साथ साथ फसल सरकार समर्थन मूल्य कहाँ लेके बेचे जाए, का होता है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नाफेड के द्वारा हमारा कहाँ से काम मिली, फायदा काम से और लाभ का है, एक बारे में जानकारी चाहिए जी। सर, वो कौन कौन सा फसल अभी ले सकता हूँ, कहाँ बेचना है, इसे थोड़ा बहुत पूछा तरी से। हाँ श्रीमान, आपको सूचित करना चाहूँगा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने दलहन की खरीदी के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले सप्ताह में उसका अप्रूवल आ जाएगा जी, जिसमें बेमेतरा जिले को भी चिन्हित किया गया है जी। उसमें खरीफ फसल और रबी फसल दोनों को चिन्हित किया गया है। खरीफ में तुअर, उड़द और मूंग को चिन्हित किया गया है जी, जबकि रबी में मसूर और चने को चिन्हित किया गया है। और जहाँ तक कहाँ पर खरीदी होगी इसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि बेमेतरा ज़िले में जो पैक्स जहाँ पर खरीदी होती है धान की, उन्हीं सब जिलों को, उन्हीं सब पैक्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। ऐसे पूरे राज्य स्तर पर मैं बताऊं तो 22 जिलों को चिन्हित किया है राज्य सरकार ने, जहाँ पर दलहन की खरीदी की जाएगी और जिसमें 220 सेंटर जो हैं इनिशियली खोले जाएंगे जी। तो बहुत अच्छा बात बताया सर आपन। हमन जो चर्चा कर, एक जन के फोन आए थे सर, ले लेते हैं जी। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था सर? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम है नंद ध्रुव मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी सर। ये है कि जिस हिसाब से हमारी भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, आप किसान हैं, आपके थोड़ा आवाज कम आते सर, थोड़ा समझ में नहीं आता आवाज, थोड़ा फिर से बोलो। हाँ मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, हम किसान हैं, सबके लिए फल फूल दाल उगाना है जी। तो दाल उगा करके जो है तो सरकार की जो खरीदारी है जो सीधे
सरकार के खजाने का पैसा हमारे जेब तक पहुंचे, तो हमें कहाँ संपर्क करना चाहिए और हर व्यक्ति की थाली में दाल पहुंचे, इसकी कैसे व्यवस्था होनी चाहिए? जी हाँ, अभी वही चर्चा आप करते चले हो सर। हाँ, इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार इस बार कृत संकल्पित है कि आपके दलहन की खरीदी आपके यहाँ पैक्स के माध्यम से और एफपीओ के माध्यम से की जाएगी जी। और वहाँ पर जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो समर्थन मूल्य दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, उस पर नेफेड के माध्यम से खरीदी की जाएगी और उसका आपको ऑनलाइन पेमेंट डीबीटी ट्रांसफ़र होगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा। और जहाँ तक रह गए आपके हर व्यक्ति के थाल में पहुँचने वाली बात, उसकी व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार के संकल्पित है। जी जी जी। एक समर्थन मूल्य की अभी आप बात करते रहे हो सर, तो ये समर्थन मूल्य कह रहे में कुछ प्रकार, एक मिनट फोन आते सर। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था? हाँ राम राम भैया। राम राम भैया, कौन बोला था भैया? मैं खिलेश कुमार साहू रानी गांव नगरी बोला था। जी जी, पूछो भैया, क्या प्रश्न है आपके? आत्मनिर्भर दलहन कार्यक्रम में किसान भाई मन हमन कैसे टाइप से भाग ले सकथन, कहा करें? अच्छा, ये अपना व्यक्तिगत मतलब भाग लेने की बात कर रहे हैं सर। आप दलहन की खेती करते हैं आप? जी करते हैं ना। हाँ, तो कौन से जिले से आप संबंध रखते हैं? धमतरी जिला। धमतरी जिले में पिछले साल भी चने की खरीदी की गई थी और इस बार भी धमतरी को चिन्हित किया गया है। अगर आपने दलहन की खेती की है तो कृपया करके आप अपने नज़दीकी पैक्स में संपर्क करें। और जहाँ तक एमएसपी की बात है, समर्थन मूल्य की बात है, तो हर सोसाइटी पर, हर पैक्स के केंद्र पर पूरे सारे दलहन के फसलों का समर्थन मूल्य लिखा हुआ है, सब जगह पोस्टर लगाए गए हैं। जी सर, मैं एक ठो वही पूछना चाहता, पैक्स से जो आप बात करत हो तो किसान मतलब थोड़ा सरलता से समझ में आ जाए कि पैक्स के मतलब क्या हो। ये प्राथमिक कृषि समितियां होती हैं जहां से आप धान का उपार्जन जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उसी को पैक्स बोलते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। जी जी सर, तो उनके माध्यम से ही दलहन की खरीदी की जाने वाली है। जी जी। इसमें अभी जो मूल्य के जो बात आप करत रहे हो सर, समर्थन मूल्य कैसे कैसे होना चाहिए, कौन कौन सा फसल के जो हम दलहन फसल लेते हैं ओकर बारे में प्रकाश डाला थोड़ा। हाँ, तुअर दाल के लिए अरहर जिसको हम लोग बोलते हैं, अरहर जो है के लिए एमएसपी 8,000 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जी। उड़द दाल के लिए 7,800 रुपया निर्धारित किया गया है इस बार का समर्थन मूल्य जी। और मसूर के लिए 7,000 रुपये किए गए हैं। अच्छा, इस मिशन में इन 3 दालों को प्रधानता दी गई है। और ऐसे चने के लिए 5875 रुपया। किसान के फोन आते जी जी। हेलो हेलो हेलो, कौन बोला था? हाँ, मैं भगत राम पटेल बोला था, गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जी भैया, बहुत स्वागत आपके। का पूछना है पूछो भाई। हाँ, आज के कार्यक्रम में आप मन लाओ डॉक्टर साहब जी मन राम राम जात थे। आप ला भी राम राम। हाँ, मोर छोटे छोटे 3 ठो प्रश्न हवा है। पहली प्रश्न तो ये है, यदि हमका दलहनी आत्मनिर्भर बनना है तो कौन कौन बात के ध्यान रखना है? अच्छा। और दूसरा प्रश्न है कि हम कौन कौन से दलहनी फसल लीन जेखर से अच्छा उत्पादन करके हम देश के प्रति जे सहयोग कर सके ना, हम अच्छा लाभ ले सकें। एकर खातिर तीसरा प्रश्न है कि सरकार हम लोग का सहयोग एकर खातिर दे सकत है? जी बताइए सर। आपके 3 प्रश्न है कि हम कौन कौन सी दलहन फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो आप अपने एरिया का जो मिट्टी है वो किसके लिए उपयुक्त है उसको देखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो अरहर की खेती कर सकते हैं। अरहर का जो समर्थन मूल्य काफ़ी अच्छा है, 8,000 रुपये प्रति क्विंटल है। जी सर। अगर आपके यहाँ पानी की कमी है तो आप चने की खेती कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रेट दिया है और उसकी उपज भी अच्छी होती है। जी जी। और जहाँ तक रह गया बात कि उससे फ़ायदा करने की, तो फ़ायदे के लिए तो समर्थन मूल्य ऐसा अच्छा दिया गया है कि अब रबी के सीज़न में इसकी खेती करके आप अच्छा इसमें से कमाई कर सकते हैं और आपको धान रबी सीजन में उत्पादन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रह गई आपकी मिट्टी की उर्वरकता को भी ये
सुरक्षित रखता है, क्योंकि जितनी भी दलहन की फसलें हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, तो इसलिए आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। जी, और सब में आगू आही तो सर बिल्कुल आत्मनिर्भर बन के हमारे देश भी आगू बढ़ सके। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है, जब सारे किसान मिल करके हम, क्योंकि किसान अन्नदाता है और उसके अन्न को हम बाहर से मंगा करके यूटिलाइज करें, ऐसा अच्छा नहीं है। तो हमारे देश के लोगों के का सहयोग ले करके अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सर वो किसानों की आय की बात हम कर रहे हैं, तो बहुत से किसान मन ये बताते सर कि ओकर मन के योजना में का योगदान हो सकता है, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हो या भारतवर्ष के किसान के बात करन, ये मिशन में ओकर मन के का योगदान हो सकता है। एक तो वो एमएसपी का लाभ उठा सकते हैं जी सर। दूसरी योजना जो दलहन मिशन के अंतर्गत जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से जो आई है, जिसमें कि प्रोसेसिंग यूनिट्स बैठाने की बात है, तो वो पैक्स और एफपीओ के माध्यम से प्रोसेसिंग यूनिट को भी बैठाया जा सकता है, जिसमें उसके मशीनरी पर 33% जो है उसके लागत का सब्सिडी दी जाएगी और उसके लिए वो अपने निकट के सरकारी कार्यालय से जो है संपर्क कर सकते हैं और एक पैक्स या एफपीओ कोई भी जो है प्रोसेसिंग यूनिट बैठा सकता है, जिसमें उनको समर्थन मूल्य का भी फायदा मिलेगा और प्रोसेसिंग के बाद जो उसका फिनिश्ड गुड है उसका भी उसको फायदा मिलेगा। दलहनी फसल ने उत्पादन बढ़ाए बर सर सरकार का कदम उठावत है? अलग अलग राज्य के हम बात करन, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में या अलग अलग प्रदेश के बात करन, तो सरकार को तिले का मतलब योजना संचालित है दलहनी फसल ने बढ़ाए बर? दलहन की फसलों को सर का फोन आवत है, ले लेते हैं। जी जी, हेलो हेलो, कौन बोला था भैया, कहाँ से बोला था? मैं देवी सिंह ने काम बोला था सर जी, जय जोहार जी, पूछो भैया। कवर्धा जिले ले जी हाँ देवी भैया, पूछो, प्रश्न पूछो भैया। तो कहाँ बेचन प्रभाव के पैसे टाइप के उखड़ रही है? आपके प्रश्न थोड़ा सा एक बार और बोलूँ का? राहर बोहन राहर जी, कहाँ ले जा रहे हैं बेची पर? अच्छा सर, वो अरहर बोए हैं, वो कवर्धा जिले से, तो अरहर बोए हैं तो कहाँ बेचना है, ऐसा कुछ प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, कवर्धा जिले को भी इस बार चिन्हित किया गया है जी। वहाँ पर भी आप प्राथमिक कृषि समिति जो है जहाँ पर धान का उपार्जन किया जा रहा है वहीं पर ही अरहर की भी खरीद की जाएगी और आपको जानकर खुशी होगी कि आगे आने वाले समय में और भी समितियों को उसमें और भी एफपीओज को जो कृषक संगठन हैं जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत बनाए गए हैं या अन्य योजनाओं के तहत बनाए गए हैं, उनको भी इसमें समाहित किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोल करके उसका उपार्जन किया जाएगा। जी सर, हम लोग प्रश्न में जो जवाब आप दे रहे हो, देश के उत्पादन बढ़ाए बर, दलहन के उत्पादन बढ़ाए बर सरकार के का योजना है, कैसे एक भूमिका हो सकते किसान मन के, वो में प्रकाश आप डालत रहे, वो लोग आगे बढ़ा देते हो। जी हाँ बिल्कुल, एक तो प्रक्रिया के बारे में किसी को जानकारी नहीं रहती है, तो थोड़ा सा उस पर कि कैसे हम खरीदी करते हैं। जी सर, जी सर। तो पहले तो ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि ये भारत सरकार की एक योजना है, पीएम आशा योजना, जिसको अम्ब्रेला योजना कहते हैं, उसके अंतर्गत ही समर्थन मूल्य योजना चलाई जाती है। जी सर। और उस समर्थन मूल्य योजना के पर हम लोग एमएसपी, नेफेड मतलब एमएसपी पर खरीदी करता है किसानों से दलहन और तिलहन का। जी सर। अब रह गई कि प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार से मदद ली जाती है। राज्य स्तर पर एक नोडल एजेंसी अपॉइंट की जाती है जो नेफेड को राज्य में सहयोग करती है और वो जो राज्य की नोडल एजेंसी होती है वो पैक्स और एफपीओ के साथ में एसोसिएट होती है, जुड़ती है और गांव स्तर तक इसकी खरीदी को सुनिश्चित किया जाता है। और इसमें जो है राज्य सरकार के जो पोर्टल हैं जिस पर कि किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसके अतिरिक्त सुविधा नेफेड के द्वारा दी गई है कि किसान जो है नेफेड का ई समृद्धि पोर्टल पर
उसका अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत अपनी क्वांटिटी बता सकते हैं कि हम कितना हमारा उत्पादन है और हम कितना बेचना चाहते हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार नेफेड जो है उन केंद्रों से खरीदी करता है। सर, दलहन के उपार्जन के बाद नेफेड द्वारा एकड़ मन के जो डिस्पोजल करे के जो प्रक्रिया है वो कैसे होते? हाँ, खरीदी करने के पश्चात जो है पहले इसको समितियां जो जहाँ से खरीद होती हैं वो समितियां उस स्टॉक को भेजती हैं SWC और CWC केंद्रीय भंडारण और राज्य भंडारण गोदामों पर और वहाँ पर इसको स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद जो है भारत सरकार की किसी भी राज्य में जो कोई राज्य स्तर की स्कीम चल रही है उसमें उसको देने का अगर आदेश देती है तो वहाँ भी दे दिया जाता है और नहीं तो फिर उसको ओपन मार्केट में हम लोग टेंडर करके उसको डिस्पोजल करते हैं, मैक्सिमम अच्छे प्राइस पर उसको डिस्पोजल करके भारत सरकार को इन्फॉर्म करते हैं। तो सर, आप बहुत अच्छा जानकारी दे हो और समय के एक सीमा रही थे सर, बहुत सारा जानकारी आपसे वो लेना रही से किसान मन भर, तो आप अच्छा जानकारी दे हो तकर बर बहुत बहुत आप ला धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। किसान भाई हो, आत्मनिर्भर बनना है, दलहनी फसल को ती आगे बढ़ना है, तो ये संबंध में आप मन जानकारी ले हो, आशा कर आप मन फायदा उठाओ। अवई दई एक नवा विषय के संग आप मन संग गोट बात करे बर फिर मैं यहाँ हूँ, तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार।